जय मसीह की प्रिय परिवार, तैयार हो जाइए। परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरेगी और आप आशीर्वाद पाएंगे। अपने आप को ठीक करो, अपने चरित्र को ठीक करो और प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की योजनाएं पूरी होंगी। देखिए, मेरे साथ पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 से लेकर 21 वचन। प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितनों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियो शेयर कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके घर में आइए, स्वर्गदूत उनके घर में आइए। जो भी असंभव काम है उनका प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो संभव हो जाए। हर जादू टोना, बीमारी, श्राप, वायरस निष्क्रिय हो जाए। डिग्रियां उपयोग हो जाए, फैमिली उपयोग हो जाए। खुदाबंद तेरे बड़े नाम से, पिता यहोवा 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 तेरे बड़े नाम से। ओ जीसस, टच करो, हील करो, छुड़ाओ, कैदियों को आज़ाद करो, नशे के रोगियों को आज़ाद करो, बीमार आज़ाद हो जाएं। पवित्र आत्मा आप छुओ, प्रभु आंसू पहुँच दो, प्रभु दुखों को प्रभु देख लो लोगों के। लॉर्ड टच करो, मर्सी, लॉर्ड मर्सी, प्रभु अपने लोगों पर मर्सी करो, प्रभु अपने लोगों पर अनुग्रह करो। वो जिंदा अनुग्रह, वो लिविंग गॉड अपना जिंदा अनुग्रह, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आए। प्रभु इस वचन पर, कलाम पर आशीष दो। ये रूटीन की हर भूख को मिटाए, हर जरूरत को पूरा करे। लॉर्ड मर्सी, हीलिंग उतर आए यीशु मसीह के नाम से। पैसे की ब्लेसिंग, पापों की क्षमा और पवित्र जीवन की आशीष उतर आए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आउट हो जाए, आमीन। शैतानिक पावर आउट हो जाए, आमीन। डेमोनिक पावर आउट हो जाए, आमीन। गॉड ब्लेस यू। पढ़े मेरे साथ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम कोई मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। बड़े ध्यान से सुनना, एक एक वचन आपकी आशीष का समय है। वचन बताता है उनकी शादी नहीं हुई और मंगनी हुई थी बस, लेकिन पवित्र आत्मा मरियम पर उतर आया। आमीन। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। अब परमेश्वर का वचन बताता है मरियम प्रेग्नेंट थी पवित्र आत्मा की सामर्थ से। और देखिए, जैसे उसे पता लगा कि मरियम प्रेग्नेंट है, वो उसे छोड़ना चाहता था। आपके लिए कितने काम असंभव हैं, आपके लिए कितनी बातें असंभव है। नौकरी पाना संभव है, बीमारी का इलाज ढूंढ पाना संभव है, घर में शांति लाना पाना असंभव है, और जीवन में नए नए आशीष पाने के लिए आप असंभव है। जब आप एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, वो एक जवान की तरह दौड़ नहीं सकता। जब आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो उतनी आज़ादी से काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, वचन पर बिलीव करते हैं और प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके लिए असंभव को संभव करेगा आज ही। आमीन। देखिए, वचन बताता है, अब यूसुफ मन में सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैं मरियम को त्याग दूं, है ना। कितने लोग आपके खिलाफ मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आप फेस देखते हैं बस। वचन बताता है, पहला शमूएल 16 अध्याय 7 वचन, परमेश्वर हृदय देखता है। भजन संहिता 7 अध्याय 9 वचन कहता है, प्रभु मन और मर्म का ज्ञाता है। आप तो बस बाहर की चीजें देखते हैं, मीठे मीठे शब्द सुनते हैं,
लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता लगेगा। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके शत्रुओं के मन को भी बदल देगा, आपके परिवार के मन को बदल देगा। आपको पता है कितने लोग आज प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, कितने लोग पैसे के लिए, लालच के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। अगर आप बिलीव करते हैं परमेश्वर आपको ऐसी जंगों से बचाएगा, मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, आज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। एक परिवार था बहुत अच्छा, उसकी पत्नी अचानक लड़के की मर गई, उसको एक बेटा हो गया था और बहुत दुख था। तो एक लड़की किसी ने शादी कराई और उसने कहा मुझे इसी बेटे से सुख है, मुझे प्रॉपर्टी से कोई सुख नहीं, मैं तुझसे शादी करके खुश हूँ। और उसने इतना मीठा मीठा उसे बोला, वो लड़का फिर भी मना करता रहा। लास्ट में फाइनली वो प्रपोज को एक्सेप्टल कर लेता है और फिर उनका मैरिज हो जाती है। हालेलुया। और मैरिज के बाद जो वो लड़की उसको पागल बनाती है, जादू करती है, मारती है, उसके साथ छल करती है, वो रो रो कर मरा इस दुनिया में, वो रो रो कर तड़प तड़प कर मरा इस दुनिया में। उसके बेटे को, छोटे बेटे को उसने चाकू से काटा उस औरत ने। वो उसकी मीठी मीठी बातें याद करके रोता था। परमेश्वर का वचन बताता है यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे त्यागने की मन में विचार कर रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आपको याद रखना है, मैं परमेश्वर का जन हूँ, मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे प्रभु में रहना है। परमेश्वर का वचन बताता है जैसे यूसुफ के मन में ये विचार आया, ऐसे ही परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आ गया तुरंत। अब देखो, मरियम को इन बातों की कोई खबर नहीं है। मरियम तो भक्ति में लीन है, परमेश्वर की आराधना में लीन है, परमेश्वर के गीतों में लीन है, परमेश्वर के वचन में लीन है, परमेश्वर की वर्शिप में, और वो मीटिंग में जुड़ रही है। उसे कोई खबर ही नहीं इन बातों की। आपको जब आप प्रभु के घर में आते हैं हर संडे को, जब आप ऑनलाइन मीटिंग में बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, आपको नहीं पता आपके आजू बाजू परमेश्वर कितने शत्रुओं को गिरा रहा है। आपको नहीं पता परमेश्वर कितने तूफानों को जो आपके खिलाफ से रोक रहा है। आपको नहीं पता होता परमेश्वर आपके ऊपर आए कितने जादू टोनों को यीशु मसीह दूर ही फूंक मार कर उड़ा देता है। आमीन आमीन। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, यूसुफ डोंट वरी, डोंट लीव हर, उसे मत छोड़, चिंता मत कर, वो परमेश्वर की ओर से उसके गर्भ में है। आमीन। जब आपके शत्रु आपको छोड़ने के लिए, मारने के लिए योजना कर रहे हो, आपको बूढ़ा कमजोर समझ रहे हो, जब आपको अकेली बहन समझ रहे हो, तब परमेश्वर का दूत आकर कहेगा डोंट टच माय डॉटर, वो मेरी बेटी है, उसे मत छू, गो अवे फ्रॉम हेयर, तुझे यहाँ से जाना है, निकल यहाँ से। और वो भागेगा। आमीन। उसे भागना ही पड़ेगा। हालेलुया। आइए इन्हीं बातों के साथ, इसी वचन के साथ ऊपर करो हाथ अपने और परमेश्वर को धन्यवाद दो, अपने जीवित बाप को धन्यवाद दो, अपने जीवित पिता यीशु मसीह नासरी को धन्यवाद को कमेंट्स में लिखो, पापा थैंक यू जीसस, फादर थैंक यू जीसस। खुदाबंद खुदा ये आराधना कबूल करो। जो चल नहीं सकते इसी समय वो चलने के आशीर्वाद उतर आए। ओ पवित्र आत्मा छुओ, पवित्र आत्मा छुओ, पवित्र आत्मा छुओ, पवित्र आत्मा छुओ। यीशु मसीह का सामर्थ उतर आए। पवित्र आत्मा एक एक को छुड़ाओ, जिनकी जमीन, पैसा, नौकरी चला गया वो सब लौट कर आए, जिनके पास संतान नहीं, पवित्र आत्मा ने संतान से भर दे यीशु मसीह के नाम में। Amen, amen, amen. God bless you, dear family.